एक बार की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में रहते थे। उनका महल बहुत सुंदर था, लेकिन इतने बड़े राजा होकर भी श्री कृष्ण का हृदय बहुत सरल और प्रेम से भरा हुआ था। उधर एक छोटे से गांव में श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा रहते थे। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत विद्वान, सरल और भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके घर में धन नहीं था, लेकिन भक्ति और संतोष बहुत था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं। उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा ने धीरे से कहा, मैं कृष्ण से धन मांगने कैसे जाऊं? मित्रता में मांगना अच्छा नहीं लगता। पत्नी ने कहा, आप मांगने मत जाइए, बस अपने मित्र से मिलने जाइए। सच्चा मित्र बिना कहे भी मन की बात समझ जाता है। सुदामा को अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब वे श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, खेलते थे और साथ साथ भोजन करते थे। सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया, लेकिन वे खाली हाथ अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे। उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा और एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा ने पोटली हाथ में ली और बोले, इतना सा चिवड़ा लेकर मैं द्वारका के राजा से मिलने जाऊंगा? पत्नी मुस्कुराकर बोली, राजा के लिए यह छोटा होगा, लेकिन मित्र के लिए यह प्रेम का उपहार है। सुदामा पोटली लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, उनके पैरों में चप्पल भी ठीक नहीं थी, फिर भी उनके मन में कृष्ण से मिलने की खुशी थी। चलते चलते सुदामा सोच रहे थे, पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे या नहीं। अब वे राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण। फिर खुद ही मुस्कुराकर बोले, लेकिन मेरा कान्हा तो वही है जो गुरुकुल में मेरा हिस्सा भी खा जाता था। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्होंने विशाल महल देखा तो चकित रह गए। महल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। सुदामा ने धीरे से कहा, भाइयों, मैं कृष्ण से मिलने आया हूं। मेरा नाम सुदामा है। एक पहरेदार ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम द्वारका के राजा से मिलोगे? दूसरा पहरेदार बोला, लगता है रास्ता भूलकर महल में आ गए हैं। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं उनका बचपन का मित्र हूं। पहरेदारों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अंदर जाकर संदेश दे दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और नंगे पैर दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी और सारे सेवक हैरान रह गए। कृष्ण बोले, मेरा मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को देखा और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम इतने दिनों बाद आए, मुझे भूल गए थे क्या? सुदामा भावुक होकर बोले, नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, बस आने में देर हो गई। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और उन्हें महल के अंदर ले गए। उन्होंने अपने मित्र को आसन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोने लगे। सुदामा घबरा गए और बोले, कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? तुम द्वारका के राजा हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजा बाद में हूं, पहले तुम्हारा मित्र हूं। फिर कृष्ण ने सुदामा से गुरुकुल की बातें शुरू की। कृष्ण बोले, याद है सुदामा, एक बार गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ी लाने भेजा था? सुदामा बोले, हाँ कृष्ण, और फिर तेज बारिश होने लगी थी। कृष्ण हंसकर बोले, और तुम्हारा वह चिवड़ा, मित्र की चीज भगवान भी नहीं भूलते। सुदामा शर्मा गए और बोले, अरे कृष्ण, वह बात अभी तक याद है? दोनों मित्र हंसने लगे। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की छोटी सी पोटली पर पड़ी। कृष्ण ने पूछा, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा घबरा गए। उन्होंने पोटली छिपाने की कोशिश की और बोले, कुछ नहीं कृष्ण, बस ऐसे ही। कृष्ण ने प्यार से पोटली ले ली और खोली। उसमें थोड़ा सा चिवड़ा था। कृष्ण की आंखों में खुशी आ गई। कृष्ण बोले, वाह, मेरे लिए चिवड़ा, ये तो बहुत बड़ा उपहार है। कृष्ण ने प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया। सुदामा का मन प्रेम से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने इतना प्रेम दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है।
कुछ समय बाद सुदामा वापस अपने गांव लौटने लगे। कृष्ण ने उन्हें बहुत प्रेम से विदा किया, लेकिन धन के बारे में कुछ नहीं कहा। रास्ते में सुदामा सोच रहे थे, मैंने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने भी कुछ दिया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने मित्र का प्रेम मिल गया। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह सुंदर घर खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में बाहर आई। घर में धन, अन्न और सुख सुविधाएं सब कुछ था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, तुमने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यही सच्ची मित्रता है। इस लीला से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं देखती। भगवान को महंगे उपहार नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति चाहिए। सुदामा ने थोड़ा सा चिवड़ा प्रेम से दिया और कृष्ण ने उन्हें अपनी कृपा दे दी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भावना देखते हैं, वस्तु की कीमत नहीं। तो आइए सब मिलकर प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण।